वेलकम टू सीधी शिक्षा। मैं डी निशा सर। चलिए आज हम लोग देखते हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स में हम लोग 4th चैप्टर कोडों की माप के अंतर्गत देखते हैं। कल बेसिक वीडियो के अंतराल में और कल फर्स्ट एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन के बेस पे हम लोग देखे थे कि वास्तव में जो कोडों का एंगल के बेस पे होता है, रेडियन के बेस पे किस तरीके से होता है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। चलिए पहला दिया है निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात कीजिए। हमको डिग्री माप ज्ञात करना है, ठीक है। डिग्री माप ज्ञात करना है हमको। डिग्री माप ज्ञात डिग्री माप ज्ञात करना है। देखिए पहला क्या है, पहला है 5 पाई। 5 पाई बाय 12। इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। दिया है हमारे पास 5 पाई बाय 12 और हम लोग ये जानते हैं कि चूंकि एक रेडियन बराबर एक रेडियन बराबर होता है 180 बाय पाई, ठीक है। इसलिए 5 पाई बाय 12 इक्वल टू हो जाएगा आपका 5 पाई बाय 12 इंटू 180 बाय पाई। 6 दूनी 12, 6 × 18, 6 शून्य 0, 2 × 2, 2 × 5 = 10, 15 × 5 = 75। ये हो गया 75 डिग्री। ये रहेगा आपका आंसर। तो आपको जब भी इस तरीके से दिया रहेगा कि निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात कीजिए, तो फर्स्ट रहेगा आपका 5 पाई बाय 12। तो डिग्री माप ज्ञात करना, यहाँ पर हमारे पास दिया गया 5 पाई बाय 12 और सॉल्व में दिया गया 5 पाई बाय 12। तो चूँकि 1 रेडियन इक्वल टू होता है 180 बाय पाई, तो 5 पाई बाय 12 इक्वल टू होता है 5 पाई बाय 12 इंटू 180 बाय पाई इक्वल टू होता है आपका 75 डिग्री। चलिए यहाँ से हम लोग सीधे किए हैं, सॉल्व किए हैं कि 5 पाई बाय 12, चूँकि हम जानते हैं कि एक रेडियन बराबर 180 बाय पाई होता है और 5 पाई बाय 12 इक्वल टू होता है 5 पाई बाय 12 इंटू 180 बाय पाई। पाई से कट गया और 6 दूनी 12 हो गया, 6 × 18, 6 शून्य 0 और ये हो गया 2 × 2, 2 × 2, 2 × 5 = 10 और 15 × 5 = 75, 75 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है -18 पाई बाय 5। तो इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। दिया है -18 पाई बाय 5 और हम लोग जानते हैं कि चूँकि 1 रेडियन इक्वल टू होता है भाई आपका 180 बाय पाई। सो तब यहाँ पर हो जाएगा 18 पाई बाय 5 इक्वल टू हो जाएगा -18 पाई बाय 5 इंटू 180 बाय पाई। पाई से कट जाएगा, 5 × 5, 5 × 3 = 15, 3 × 5 = 30। इसको सॉल्व करते हैं। चलिए 18 और 36 को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 × 18 हो जाएगा। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 × 6 = 48, 4 और 8 × 3 = 24, 24 और 4 होता है आपका 28 और 36 से कम 36, 8 × 6 = 14, 3 × 2 = 5, 1 = 6, 648 -648 डिग्री। ये रहेगा आपका आंसर। क्लियर। ये था आप लोगों को सेकंड नंबर का क्वेश्चन। जब आप लोगों के पास ये क्वेश्चन दिया गया, फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है कि 5 पाई बाय 12 दिया है, 5 पाई बाय 12 1 रेडियन इक्वल टू दिया है 180 बाय पाई। सो 5 पाई बाय 12 इक्वल टू 5 पाई बाय 12 इंटू 180 बाय पाई से कट गया 75 डिग्री आ गया। उसी प्रकार -18 पाई बाय 5 इक्वल टू दिया गया है -18 पाई बाय 5। चूँकि 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाय पाई, तब -18 पाई बाय 5 इक्वल टू -18 पाई बाय 5 इंटू 180 बाय पाई इक्वल टू दिया गया आपको -648। क्लियर। चलिए थर्ड इसको देखते हैं। थर्ड है 5 बाय 6। क्लियर। तो इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं।
5/6 के लिए हम इस चीज़ को देखते हैं कि वास्तव में 5/6 के लिए ये क्या आता है। इस चीज़ को हम लोग 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हो जाएगा 5/6 के लिए हम लोग देखते हैं। तो चूँकि दिया है हमारे पास 5/6, दिया है 5/6, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/6 इंटू 180 बाय कितना होता है पाई होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 कम 6, 6 × 18, 6 शून्य शून्य, 5 × 15, 150 डिग्री। ये हो जाएगा आपका 150 डिग्री बाय पाई हो जाएगा। यहाँ पर एक स्टेप में वो सॉल्व होगा। देखिए यहाँ पर एक स्टेप में वो सॉल्व होगा। तो 150 गुणित हो जाएगा 22/7 ऊपर जाएगा, 22 नीचे रहेगा। ग्यारह दूनी 22, चलिए इस चीज़ को देखते हैं। इसके बटे में 22 है, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 7 14, 1 2 5 6 10। अब हो जाएगा, इसको गुणा करते हैं। 7 5 6 35, 3 7 7 49, 50 52, 525/11। चलिए इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। 525/11 आपके पास आया है। कितना आया है 525/11। इसको सॉल्व करते हैं। 11 चौक 44, कितना बच गया 8, 85, 11 7 77, 77 हो गया, कितना बच गया 3 2 6 7 8, 8/11 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 47 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 8/11 इंटू 60 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 47 डिग्री, प्लस हो जाएगी 8 6 48 हो जाएगा, 480/11 हो जाएगा। फिर तो ये हो जाएगा 47 डिग्री प्लस, फिर इसको कटाएंगे तो 11 चौक 44, 11 चौक 44, 4 बचेगा, 11 × 33 और 3/11 ये हो जाएगा। तो 47 डिग्री प्लस 43 मिनट, और ये कितना हो जाएगा 3/11। तो 3/11 इंटू हो जाएगा 60। तो ये कितना हो जाएगा 47 डिग्री प्लस 43 डेज, ये हो जाएगा 6 × 18, 180/11। तो ये हो जाएगा 47 डिग्री प्लस 43 डेज, और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 11 एकम 11 हो जाएगा, 11 एकम 11, कितना बच गया 3 6 7 बच गया 70, 11 6 के 66, 11 6 के 66 हो गया। कितना बच गया आप लोगों का 11 6 के 66, 11 एकम 11 हो गया, 3 6 1 7 बच गया 70, तो 40 बच गया। तो फिर कितना हो जाएगा करेंगे तो 4 हो जाएगा बटे 11। तो इसको करेंगे तो 47 डिग्री और 43 डेज, और ये हो जाएगा 16 डबल डेज। ये रहेगा आपका आंसर। 3 टाइम्स तक इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 तक आंसर। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 4। तो -4 है, -4 डिग्री है। तो चलिए इस चीज़ को देखते हैं, इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। दिया है -4 इक्वल टू कितना हो जाएगा -4 इंटू हमारे पास कितना है यहाँ पर 180/पाई, 180/पाई। तो यहाँ हो जाएगा 180/पाई। ये हो जाएगा 18 चौक 52, 18 चौक 72 यार 72। ये हो जाएगा बटे 22/7, ये ऊपर जाएगा -720/22 इंटू 7। कटाते हैं, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 3 6, 1 2 6 के 12, 2 0 0, -360 इंटू 7/11। चलिए फिर से कटाते हैं इसको, 7 0 0 हो जाएगा, 7 6 के 42 का 2 4, 7 3 21, 21 और 4 25/11। अब इसको भाग देते हैं, 11 दूनी 22, कितना बच गया
3 32 हो गया, 11 दूनी 22, 10 बच गया 100, 11 निया 99 हो गया, कितना बच गया 1, तो 1/11 हो जाएगा ये। चलिए ये हो जाएगा 229 डिग्री और ये हो जाएगा 1/11 इंटू 60, ये हो जाएगा 229 डिग्री इंटू 60/11। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा ये 229 डिग्री, ये हो जाएगा 11 पछे 55, 11 पछे 55 हो जाएगा, कितना बचेगा 5, 5/11 डेज। तो ये हो जाएगा 229 डिग्री इंटू 5 डेज प्लस 5 डेज, ये हो जाएगा 5/11 इंटू 60, तो ये हो जाएगा 229 डिग्री प्लस 5 डेज, ये हो जाएगा 6 5 30, 300/11, तो ये हो जाएगा 229 डिग्री प्लस 5 डेज, ये हो जाएगा 11 दूनी 22, कितना बच गया 8, 80, 11 7 70, 3/11, तो ये हो जाएगा 229 डिग्री प्लस 5 डेज और ये हो जाएगा 27 और 3/11 डेज, तो ये हो जाएगा आपका 229 डिग्री 5 डेज और 27 डबल डेज। ये आपका आंसर रहेगा। ये आपका डबल स्टेप में होता है, ठीक है। ये था आप लोगों का 4th नंबर क्वेश्चन का आंसर जब हमारे पास दिया गया है ये। चलिए 5th नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं फटाफट से। वास्तव में 5th नंबर क्वेश्चन किस तरीके से आता है, तो इसके लिए हमारे पास दिया गया है 1 डिग्री। हमारे लिए क्या दिया गया है 1 डिग्री दिया गया है, तो ये हो जाएगा 1 डिग्री, तो 1 इंटू 180/π हो जाएगा, ठीक है। ये 5th नंबर का सॉल्व है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 डिग्री इक्वल टू 180/π हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 180/22/7 बराबर हो जाएगा 180 इंटू 7/22। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 9 18, 2 0 0 और कितना हो जाएगा 7 9 63, 630/11। सॉल्व करेंगे तो 11 पछे 55, 11 पछे 55, 5 3 8, 80 हो जाएगा, 11 7 70, 3/11 हो जाएगा। इसको करेंगे तो 57 डिग्री इंटू 3/11 इंटू 60, ये हो जाएगा 57 डिग्री और ये हो जाएगा 6 3 18, 6 3 18 हो जाएगा, 6 3 18/180/11 हो जाएगा। फिर से इसको करेंगे तो 57 डिग्री और ये कितना हो जाएगा, करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये 11 एकम 11 हो जाएगा और कितना बच जाएगा 3 6 7 और 11 6 के 66, कितना बचेगा 4/11 बच जाएगा ये 16 डिग्री बाय। ये हो जाएगा 57 डिग्री प्लस 16 नॉट, ये हो जाएगा 4/11 इंटू कितना हो जाएगा 4/11 इंटू 60 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 57 डिग्री प्लस 16 डेज, ये हो जाएगा 6 चौक 24, 240/11, तो ये हो जाएगा 57 डिग्री प्लस 16 डेज, ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा 11 दूनी 22, 2 बचेगा, 11 एकम 11, कितना बचेगा 9 बचेगा, तो 9/11, तो इसका आंसर हो जाएगा 57 डिग्री 16 डेज और 21 डबल डेज, ये आंसर रहेगा, ठीक है। यह था आप लोगों का 5th नंबर क्वेश्चन का आंसर जब हमारे पास क्वेश्चन के बेस में ये चीज़ दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 11 और -3 दिया गया है, तो इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। 6 नंबर है हमारे पास, 11 दिया है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 इंटू कितना हो जाएगा 180/π, तो ये कितना हो जाएगा 11 इंटू 180/π हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 11 इंटू 180/22/7, तो ये हो जाएगा 11 गुणित 180 गुणित 7/22। कटाते हैं, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 9 18, 2 0 0, 11 11 से कट गया, तो कितना हो जाएगा 7 9 63,
7 यहाँ कितना हो गया 63, इतना आ जाएगी इसका आंसर। उसी प्रकार -3 का देखते हैं, तो -3 डिग्री का देखते हैं 7 नंबर का। तो इस चीज़ को भी सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा -3 इंटू 180 बाय पाई, तो यह हो जाएगा -3 इंटू 180 बाय 22/7, तो यह हो जाएगा -3 इंटू 180 इंटू 7 बाय 22, तो यह हो जाएगा आप लोगों का 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 9 18, 2 0 0, अरे कितना हो जाएगा 9 3 27, 270 गुणित 7/11 बराबर कितना हो जाएगा 7 0 0, 7 7 49 के 9, हासिल आ गया 4, 7 0 0, 7 7 49 के हो गया 9, हासिल आ गया 4, 7 2 14, 14 और 4 18/11 कितना हो जाएगा 11 कम 11, 3 3 6 7 के बेस पे आएगा, तो 11 कम 11 हो जाएगा, कितना बचेगा 3 3 6 7 79, 11 7 70 बचेगा, 2 बचेगा, 11 कम 11 बचेगा, 9 बचेगा, 9/11 माइनस के बेस पे, तो यह जाएगा -171 डिग्री और प्लस हो जाएगा 9/11 इंटू 60, तो ये बचेगा -171 डिग्री प्लस 9 6 54, 540/11, तो यह हो जाएगा -171 डिग्री प्लस 11 चक 44, 10 बचेगा, 11 99, 1/11 बचेगा। आगे सॉल्व करेंगे तो -171 डिग्री प्लस 49 डिग्री इंटू 1/11 इंटू 60, तो ये बचेगा -171 डिग्री प्लस 49 डिग्री 60/11 बचेगा, तो ये बचेगा -171 डिग्री प्लस 49 डेज और 11 5 55, 11 5 55 और 5 बचेगा /11, तो आपका आंसर हो जाएगा -171 डिग्री इंटू 49 डेज और 5 डबल डेज, ये रहेगा आपका आंसर। तो ये 6 का क्वेश्चन है, ये आप लोगों का 7 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है -5π/6 और ये है 10। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारे पास दिया है -5π/6, ठीक है। तो चूँकि हम जानते हैं कि 1 रेडियन इक्वल टू 180/π, इसलिए -5π/6 इक्वल टू हो जाएगा -5π/6 इंटू 180/π। तो यहाँ पर पाई से कटेगा, 6 6 6 18, 6 0 0, ये 5 3 15 हो जाएगा 150 डिग्री। ये रहेगा आपका आंसर। ये आप लोगों का 8 का हो गया। 9 नंबर का देखते हैं। 9 नंबर का हम लोग देखते हैं यहाँ पर कितना दिया गया है, इस चीज़ को देखते हैं। तो हमारे पास दिया है x डिग्री। तो हम जानते हैं कि 1 रेडियन इक्वल टू 180/π, इसलिए x डिग्री इक्वल टू x इंटू 180/π इक्वल टू 180x, ये रहेगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के केंद्र पर 15 अंश का कोण अंतरित है। अंतरित करने वाले चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमारे पास सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के केंद्र पर 15 अंश का कोण अंतरित करने वाले चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास दिया गया है, देखिए यहाँ पर दिया है चाप की लंबाई ज्ञात करना है हमको। इसकी लंबाई ज्ञात करना है, चाप की लंबाई ज्ञात करना है। तो चलिए थीटा इक्वल टू कितना दिया है हमारे पास, थीटा इक्वल टू दिया गया है 15 डिग्री। मतलब इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 गुणित हो जाएगा 15 गुणित पाई बाय
180 डिग्री इतना हो जाएगा। इसको करते हैं तो 15 कम 15 और 3 बज के 15 छक्के 90 पाई बाय हो जाएगा। 15 कम 15 हो जाएगा। और पाई के लिए करेंगे तो कितना हो जाएगा, वो रेडियन के लिए करेंगे तो 15 कम 15 हो जाएगा, 3 बच जाएगा तो 15 दूनी 30, 15 कम 15, 15 दूनी 30, 12 ये डिग्री हो गया। ठीक है। और दूसरा दिया गया है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, आर का वैल्यू दिया गया है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या। ठीक है। चूँकि यहाँ पर दिया गया, देखिए ये आप लोगों को 5 सेंटीमीटर दिया गया है, यहाँ पर 15 डिग्री के एंगल मूवमेंट कर रहा है, इसकी लंबाई एल है। ठीक है। तो चूँकि हम जानते हैं, चूँकि हम जानते हैं कि थीटा इक्वल टू एल बाय आर, थीटा का वैल्यू कितना है पाई बाय 12 इंटू एल बाय आर, एल हो जाएगा, आर का वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 पाई इक्वल टू एल इंटू 12, तो यह हो जाएगा 12 एल इक्वल टू 5 पाई, इसलिए एल का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 पाई बाय 12, ये रहेगा आपका आंसर। ठीक है। तो आपके पास जब भी क्वेश्चन में इस तरीके से दिया गया है, क्या दिया गया है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के केंद्र पर 15 अंश का कोण अंतरित करने वाले चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दिया थीटा इक्वल टू 15 डिग्री, 15 इंटू पाई बाय 180 डिग्री, पाई बाय 12, तो आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि थीटा इक्वल टू एल बाय आर, तो पाई बाय 12 इंटू एल बाय 5, 5 पाई इक्वल टू एल इंटू 12, तो 12 एल इक्वल टू 5 पाई, एल इक्वल टू 5 पाई बाय 12, ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। चलिए इसी के बेस पर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के केंद्र 45 अंश का कोण अंतरित होती है, तो करने वाले चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 के जैसे है, यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं। चलिए दिया है r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और थीटा इक्वल टू दिया गया है 45, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 45 इंटू पाई बाय 180 डिग्री। ठीक है। तो कितना हो जाएगा 45 से कम 45, 45 दूनी 90, 45 चौक 180, तो ये हो जाएगा पाई बाय 40। ठीक है। हम जानते हैं कि इसमें हम लोग जानते हैं, देखिए यहाँ पर हम लोग क्या जानते हैं कि थीटा इक्वल टू एल बाई आर, ये हमारा फार्मूला होता है। तो यहाँ पर थीटा के जगह में हो जाएगा पाई बाय 4 इक्वल टू हो जाएगा एल का वैल्यू ज्ञात करना है, आर का वैल्यू तो दिया गया है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 5 पाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 4L, इसलिए L का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 पाई बाय 4, ये रहेगा आपका आंसर। ठीक है। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 तक का आंसर। चलिए इसी के बेस पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 11th मैथमेटिक्स का, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। एक वृत्त का व्यास 60 सेंटीमीटर है, उसकी 16.5 सेंटीमीटर लंबाई के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। तो इसको ज्ञात करते हैं। तो चलिए दिया है हमारे पास, दिया है वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास दिया गया है 60 सेंटीमीटर, और उसकी लंबाई द्वारा केंद्र पर दिया गया है 16.5 सेंटीमीटर। ठीक है। चूँकि हम जानते हैं, देखिए चूँकि हम जानते हैं कि त्रिज्या बराबर, यहाँ पर देखिए चूँकि हम जानते हैं कि त्रिज्या r बराबर होता है 2r। ठीक है। मतलब r बराबर हो जाए, त्रिज्या उसकी व्यास का क्या होता है, आधा होता है। ठीक है। व्यास की क्या होती है, आपकी आधी होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा r इक्वल टू हो जाएगा 60/2 इक्वल टू 1 जा 2 3 जा 2 0 जा, r का वैल्यू आ गया आपका 30 सेंटीमीटर। क्लियर। अब हमको डिग्री ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू होता है L बाय आर। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा L कितना है 16/5 बाय आर है 30 इंटू कितना हो जाएगा 180/पाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 165/300 हो जाएगा इंटू 180 बाय कितना हो जाएगा
22 गुणित 7 बटे हो जाएगा 1 बराबर। आगे सॉल्व करते हैं, ये 0 0 से कटेगा, ये कितना हो जाएगा 5 छक के 30 हो जाएगा, और 5 तिया 15, 1 5 तिया 15, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 निया 18, 9 सत्ते 63 बटे 2, 63 बटे 2 आएगा। तो कितना हो जाएगा 2 तिया 6, और यहाँ पर हो जाएगा 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 एकम 2, और 1 बचेगा 1 बटे 2, तो ये हो जाएगा 31 डिग्री, और ये हो जाएगा 1/2 इंटू 60, तो ये हो जाएगा 31 डिग्री 60/2 इक्वल टू हो जाएगा 31 डिग्री 30 सेकेंड। ये रहेगा आपका आंसर, थीटा का वैल्यू ये रहेगा। क्लियर। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। जब आपके पास दिया गया है कि एक वृत्त का व्यास 60 सेंटीमीटर, उसकी 16.5 सेंटीमीटर लंबाई के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित को डिग्री ज्ञात कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, एक वृत्त का व्यास 30 सेंटीमीटर की, एक जीवा 15 सेंटीमीटर लंबाई, तो इसके संकर छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसके लिए सॉल्व देखते हैं। डायग्राम के बेस पे आप लोग देख सकते हैं वृत्त का व्यास है जिसकी एक जीवा है जो कि 15 सेंटीमीटर के, ये जीवा, और इसका ए से बी की दूरी है आपके 30 सेंटीमीटर है, तो इसके संकर छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करनी है BC की। तो चलिए दिया है व्यास 30 सेंटीमीटर, दिया है व्यास 30 सेंटीमीटर, आर का वैल्यू हो जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर। क्लियर। एक जीवा से इसकी लंबाई दिया गया है आप लोगों की BC इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो संकर छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। चूँकि हम जानते हैं कि छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। थीटा इक्वल टू L/R होता है, L बाई कितना होता है R होता है। तो यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हुए चलते हैं। चलिए, तो L/R, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा L के लिए L/R, तो थीटा का मान हमको पहले निकालना पड़ेगा। R आपका कितना दिया गया है 15 डिग्री दिया गया है, और व्यास 30 सेंटीमीटर, एक जीवा 15 सेंटीमीटर, इसका संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करना है R 15। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 गुणित 180 बटे पाई, पंद्रह है। यहाँ पर देखिए, तो थीटा इक्वल टू हमको ज्ञात करना, चाप की लंबाई ज्ञात करना है ना। जैसे कि हम लोग जानते हैं थीटा इक्वल टू है आप लोगों का 60 डिग्री है, तो 60 इंटू कितना हो जाएगा आप लोगों का π/180 डिग्री, कितना हो जाएगा π/180 डिग्री। तो ये कितना 0 0 से कटेगा, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, तो ये हो जाएगा आपका थीटा का वैल्यू π/3। तो चलिए थीटा का वैल्यू हो जाएगा आपका π/3 इंटू हो जाएगा L/R का वैल्यू 15 है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3L इंटू 15 पाई हो जाएगा, इसलिए L का वैल्यू हो जाएगा 15 π/3, 3 एकम 3, 3 5 6 15, L का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 पाई। क्लियर। ये रहेगा आपका आंसर। अगर इसको सॉल्व करना चाहोगे आप लोग तो 5 गुणित 22 बटे 7 कर सकते हो, 22 5 6 110 बटे 7 ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, आगे सॉल्व करोगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक रेलगाड़ी 1500 मीटर त्रिज्या वाले एक वक्र पर 66 किलोमीटर प्रति घंटे की 4 से 4 रही है, 10 सेकंड में कितना कोण घूमेगी, इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। फिर से इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट करते हैं। देखिए कि एक रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी 1500 मीटर त्रिज्या वाले, एक रेलगाड़ी है 1500 मीटर त्रिज्या वाले वक्र पर 66 किलोमीटर प्रति घंटे की 4 से चल रही है, यह 10 सेकंड में कितना कोण घूमेगी, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। चलिए, दिया है एक रेलगाड़ी, दिया है एक रेलगाड़ी 1500 मीटर त्रिज्या पर 66 किलोमीटर पर आवर की 4 से चल रही है। ठीक है, तो चूँकि हम जानते हैं कि इसके लिए हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1000, एक किलोमीटर में कितना मीटर होता है 1000 मीटर होता है, तो 60 हो जाएगा, 66 इंटू
1000 हो जाएगा, बाय में हो जाएगा 60 मिनट 60 सेकंड होता है ना। चलिए तो ये हो जाएगा 0 0 0 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 कम 6 6 कम 6 6 कम 6 2 3 6 2 5 6 10 11 5 55 55/3। अगर इस चीज़ को हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 66 है तो 66 गुणित 1000 हो जाएगा ना, 1000 के बटे ये फिर से कटाते हैं, 66 गुणित 1000 के बटे कितना है 60 गुणित 60। तो इसको कर लेते हैं 66 कर लेते हैं, 1 2 3 बटे 6 6 का 36, 0 0 से कटेगा, सेकंड 0 सेकंड 0 से 6 6 का 36, 6 कम 6 6 कम 6 6 0 0 110/6 110/6। चलिए तो 110/6 आ गया यहाँ पर, 110/6 यहाँ पर 110/6 आ गया। अब 110/6 आ गया तो चूँकि हम जानते हैं कि 10 सेकेंड पश्चात, चूँकि हम जानते हैं कि कितना बोल रहा है 10 सेकेंड में कितना कोण घूमेगी, कितना 10 सेकेंड में कितना कोण घूमेगी, तो कितना हो जाएगा 110/6 ये तो आ गया, गुणित 10 हो जाएगा, बराबर है कितना हो जाएगा 1100 के बटे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यह रेलगाड़ी 1500 मीटर त्रिज्या वाले में जाती है, कितना में जाती है 1500 त्रिज्या मीटर में जाती है, तो कितना हो जाएगा 1500 मीटर त्रिज्या में जाती है तो कितना हो जाएगा 1100 के बटे 6 गुणित हो जाएगा 1500, 1100 के बटे 6 गुणित कितना हो जाएगा आपका 1500 हो जाएगा, क्योंकि वह 1500 मीटर की त्रिज्या के बेस पे जा रहा है। चलो कटाते हैं, 0 0 0 0 हो गया, तो 11 बटे कितना हो जाएगा 15 छक्के 90, ये आपका रेडियन के बेस पे आ गया। अब इस रेडियन को हम लोग कटाते हैं तो 11/90 इक्वल कितना हो जाएगा 11/90 गुणित हो जाएगा, रेडियन के बेस पे करेंगे तो ये हो जाएगा 180/पाई हो जाएगा, तभी कितना हो जाएगा 90 कम 90 90 दूनी 180, 11 दूनी 22 22/पाई, तो कितना हो जाएगा 22/22 गुणित 7, ये कटेगा तो ये हो जाएगा आपका 7, ये रहेगा आपका आंसर। तो 10 सेकंड में कितना कोण घूमेगी, तो वह 7 डिग्री कोण घूमेगी, ये रहेगा आपका आंसर। जब एक रेलगाड़ी 1500 मीटर त्रिज्या वाले एक वक्र पर 66 किलोमीटर प्रति घंटे 4 से 4 रही 10 सेकंड में कितना कोण घूमेगी, ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर की 22 सेंटीमीटर लंबाई की 22 सेंटीमीटर लंबाई के वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, इस चीज़ को हमको सॉल्व करना है। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं। दिया है रेडियस, क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास दिया है r = 100 सेंटीमीटर और l = दिया गया है 22 सेंटीमीटर। चूँकि थीटा बराबर होता है, चूँकि हम जानते हैं कि थीटा बराबर, देखिए चूँकि हम जानते हैं कि थीटा बराबर होता है l/r, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा थीटा = हो जाएगा 22/100 गुणित हो जाएगा 180/पाई, ये हो जाएगा थीटा = 2200 गुणित हो जाएगा 180/22 गुणित 7/1, तो ये हो जाएगा थीटा = यहाँ से कटाते हैं, ये आपका कटेगा 0 0 से कटेगा और ये हो जाएगा 2 5 6 10 2 9 18 9 7 63 63/5, तो यहाँ हो जाएगा थीटा = कटाएंगे तो 5 6 कम 5 कितना बच गया 1, 5 दूनी 10, 5 1 कम 5 5 दूनी 10 कितना बच गया 3 3/5, तो यह हो जाएगा थीटा = 12 डिग्री और यह हो जाएगा 3/5 × 60, तो यह हो जाएगा थीटा = 12 डिग्री, यह हो जाएगा 6 × 18 180/5, तो यह हो जाएगा थीटा = 12 डिग्री इंटू 5 × 15 5 6 के 30 12 डिग्री 30 सेकेंड, ये रहेगा आपका आंसर। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। जब हमारे पास दिया गया r को 100 सेंटीमीटर, l को 22 सेंटीमीटर, रेडियन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व किए हैं। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट देखते हैं, यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्र पर क्रमशः 60 अंश 75 अंश के कोण बनाते हैं तो उनकी त्रिज्याएं का अनुपात किस तरीके से होगा, इस चीज़ को बताइए। चलिए देखते हैं भाई, सॉल्व करते हैं। पहला
दिया है दोनों त्रिज्या समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्र पर क्रमशः, ठीक है। तो θ1 इक्वल टू कितना डिग्री है 60 डिग्री, θ2 इक्वल टू कितना डिग्री है 75 डिग्री। तो चलिए θ1 निकालते हैं भाई। θ1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 इंटू हो जाएगा π/180 डिग्री, कितना हो जाएगा 0 0 से कटेगा 6 कम 6 थी 18 π/3 हो जाएगा θ1, समीकरण नंबर 1, ठीक है। तो 75 दो वृत्तों समान लंबाई वाले हैं, समान लंबाई, ठीक है। तो चूँकि क्या होता है θ1 इक्वल टू होता है L/R1, तो जो भी तो समान लंबाई के केंद्र पर समान लंबाई के केंद्र पर बोल रहा है तो L/R1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा θ1 π/3 इक्वल टू L/R1 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा π/R1 इक्वल टू 3L हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। दूसरा के लिए देखते हैं θ2 इक्वल टू कितना दे दिया है 75 डिग्री, बराबर 75 इंटू π/180 डिग्री, कितना हो जाएगा 5 एकम 5, 5 पछे 25, 5 तिया 15, 5 छक्के 30, और ये हो जाएगा 3 5 6 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 π/12, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा θ2 इक्वल टू L/R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर इस चीज़ को करते हैं तो ये हो जाएगा 5 π/12 इक्वल टू L बाय कितना हो जाएगा R2, इसलिए 5 π/R2 इक्वल टू हो जाएगा 12L, कारण नंबर 3। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा π/R1/3 इक्वल टू L, इसका वैल्यू हो जाएगा 5 π/R2/12 इक्वल टू L। दोनों को तुलना कर देते हैं भाई, यहाँ से दोनों का तुलना की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो पहला है π/R1/3 इक्वल टू हो जाएगा 5 π/R2 कितना हो जाएगा 12। चलिए इसको हम लोग करते हैं तो कितना हो जाएगा ये 12 π/R1 बराबर 5 × 15 π/R2, तो यहाँ हो जाएगा π/R1/π/R2 बराबर 15 बटे कितना हो जाएगा 12, पाई से कटेगा R1/R2 बराबर हो जाएगा 3 5 6 15, 3 4 12, 5:4, 5 कितना हो जाएगा 4। तो देखिए हमारे पास दिया गया θ1 इक्वल टू 60 डिग्री, θ2 इक्वल टू 75 डिग्री। तो θ1 इक्वल टू इसको रिटर्न चेंज किया 60 इंटू π/180 डिग्री, कटा दिए तो π/3 आगे समीकरण 1। θ1 बराबर सूत्र होता है 4 बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है, तो π/3 इक्वल टू L/R1, तो π/R1 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 3L हो गया, π/R1/3 ये L हो गया। दूसरा थीटा इक्वल टू 75 डिग्री कर दिए तो 75 इंटू π/180 डिग्री π/12 हो गया। अब यहाँ पर थीटा इक्वल टू L/R2 सूत्र होता है 5π/12 L/R1 R2 हो जाएगा 5R2/12 L, तो इसको पक्षांतर करेंगे 5πR2/12। समीकरण इसमें दोनों का LHS बराबर है LL, तो RHS भी क्या होगा बराबर, तो इस R1/R2 का अनुपात आ जाएगा आपका 5:4। ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 का आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोला का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात है, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्न है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस चीज़ को। दिया है हमारे पास, दिया है ना, दिया है R का वैल्यू कितना है 75। चूँकि हम जानते हैं चूँकि थीटा इक्वल टू होता है L/R, गए चाप की लंबाई निम्न है, उसका मान रेडियन में ज्ञात की कोण दोलन का कोण बनता है। तो थीटा L का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 10/75, ठीक है। L/V होता है, तो R का वैल्यू कितना दिया गया है हमारे पास 75, तो थीटा का वैल्यू होता है L/R, तो कितना हो जाएगा 10/75 हो जाएगा, गुणित हो जाएगा। आप लोगों का रेडियन में करना है तो 180 बटे कितना हो जाएगा पाई हो जाएगा। तो इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा थीटा इक्वल टू 5 एकम 5 पछे और 5 तिया 15, 3 5 छक्के 30, और ये हो जाएगा 3 5 6 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6,
और ये हो जाएगा 120/5 पाई। तो ये कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 5 चौक 20, 24 पाई। तो 22/7 बराबर हो जाएगा 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 7 दूनी 14, 14 और 2 हो जाएगा 16, 168/22 हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 11 सत्ते 70 हो जाएगा। 11 सत्ते 70, कितना बचेगा, 3 3 6 1 7, 7/11। तो ये हो जाएगा 7 डिग्री और प्लस हो जाएगा 7/11 इंटू 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा 7 डिग्री, ये 7 छः के 42, 420/11। तो फिर कितना हो जाएगा 7 डिग्री प्लस हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो फिर कितना हो जाएगा, 11 तिया 33, 90 हो जाएगा। 11 अट्ठे 88 और 2 हो जाएगा 2/11। तो आंसर हो जाएगा 7 डिग्री इंटू 38 एस। ये रहेगा आपका आंसर। ठीक है, उसी प्रकार 15 सेंटीमीटर का निकालेंगे और 21 सेंटीमीटर का निकालेंगे। ठीक है, तो इसी बेस पे आप लोग 15 का निकाल सकते हैं और 21 का भी निकाल सकते हैं। क्लियर? तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो आर का वैल्यू हमारे पास 70 सेंटीमीटर हो गया। तो L/R होता है, L/ क्या होता है आपका, R होता है। तो L का वैल्यू कितना है आप लोगों का, 15 है, 10 है। इसका वैल्यू कितना है आप लोगों का, R का वैल्यू 70 है। तो थीटा का वैल्यू 50 है। तो लाइमन दूल्हा का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन का कोण बनता है, उसका माप रेडियन में ज्ञात, जबकि उसके दो नोक द्वारा बना के चाप की लंबाई आपका निम्न है। चाप की लंबाई L का वैल्यू। दूसरा है 15 है, तो कितना हो जाएगा 15/75। तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 कम 15, 15/75, 1/5 गुणित 180/पाई। तो थीटा का वैल्यू कितना, 5 कम 5, 5 दिया 15, 5 छः 30, 36 गुणित 7/22। थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पर करेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 7 अट्ठे 56, 5 7 एकम 7, 7 5 12, 126/11, 126/11। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा आप लोगों का 11 एकम 11, 1 बच गया, 11 एकम 11, 5/11। तो ये हो जाएगा 11 अंश, धन हो जाएगा 5 गुणित 60/11 बराबर हो जाएगा 11 अंश। 11 अंश हो जाएगा 6 5 36, 300 के बटे 11 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 11 अंश हो जाएगा और 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 8 बचेगा 80, 11 7 70 बचेगा, 3/11। आंसर आएगा 11 अंश और 27 सेकेंड। ये रहेगा आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर 2। इसी बेस से आप थर्ड क्वेश्चन को आप कर सकते हैं 21 सेंटीमीटर को। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एक घोड़ा 27 मीटर त्रिज्या वाली वृत्ताकार पथ पर एक समान 4 से चलता है। घोड़े द्वारा 3 सेकंड में तय की गई दूरी से बनी चाप वृत्ताकार पथ के केंद्र पर 70 अंश कोण में, तो घोड़े द्वारा 1/2 मिनट में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, इस चीज़ को हमको देखना है। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं। चूँकि L इक्वल टू दिया है हमारे पास 3 और R इक्वल टू कितना दिया है 27 मीटर। ठीक है, थीटा का वैल्यू कितना दिया गया है 70 डिग्री। ठीक है, तो रेडियन में करते हैं। तो थीटा इक्वल टू कितना होगा 70 इंटू कितना हो जाएगा π/180 डिग्री। 0 0 से कटेगा, थीटा का वैल्यू हो जाएगा 7π/18 इतना हो जाएगा। तो चूँकि तो कोण बनाता है तो बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। थीटा इक्वल टू होता है आप लोगों का L/R। ठीक है, तो यहाँ पर L का वैल्यू हो जाएगा R थीटा। तो L का वैल्यू हो जाएगा, R का वैल्यू कितना है 27 इंटू 7π/18। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, L का वैल्यू हो जाएगा 27 इंटू 7π/18। तो 7 गुणित 22/7। L का वैल्यू देखते हैं। 7 7 से कट गया, 2 × 18, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 9 एकम 9, 9 तिया 27, 11 तिया 33। L का मान 33 है। तो आधे मिनट में तय की गई दूरी, आधे मिनट में
तय की गई दूरी 1/2। आधे मिनट में आपके तय की गई दूरी ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा आधा मिनट में, तो ये हो जाएगा 33 इंटू हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 330। ये रहेगा आपका आंसर। घोड़े द्वारा आधे मिनट में, ठीक है, घोड़े द्वारा 3 सेकंड में तय की गई दूरी, तो आधा मिनट में ना, तो 3 गुणित करोगे आप लोग तो कितना हो जाएगा आधा मिनट 1/2 मिनट, तो 1/2 पूरी 60 करोगे तो कितना हो जाएगा 3 से भाग दो 3 दूनी 6, तो ये आपका 333 आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, लोग देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग 11 मैथमेटिक्स के कोणों के माप में इस चीज़ को देखते हैं। हमारे पास दिया गया एक समकोण त्रिभुज है, दो न्यून कोणों का अंतर 2π/9 रेडियन है। त्रिभुज के दोनों कोणों में माप ज्ञात कीजिए, हमारे पास दिया गया है। तो यहाँ पर न्यून कोण की माप हम लोगों के पास a+b = 90 डिग्री होती है। यह हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और उनका अंतर दिया गया है हमारे पास और उनका अंतर दिया गया है। चलिए इसको हम लोग रेडियन के रूप में कर लेते हैं। उनका अंतर को दिया गया है, कितना दिया गया है 2π/9, तो उसको हम लोग कर लेते हैं 180/π के रूप में कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा पाई से कट जाएगा, 9 कम 9, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 9 शून्य में शून्य हो जाएगा, 20 दूनी 40 हो जाएगा 40 डिग्री। तो उनका अंतर हो जाएगा 40 डिग्री। तो a-b = हो जाएगा आपका 40 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। समीकरण 1 में 2 को घटाने पर समीकरण हम लोग 1 - 2 कर लेते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आप लोगों का a+b = 90 डिग्री और a-b = 40 डिग्री। यहाँ से आप लोग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, ये घटेगा 2b = हो जाएगा ये आपका 50 डिग्री। तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा 50/2 डिग्री = 25 डिग्री। b का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पर आपके पास 25 डिग्री आ गया। b के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं तो कितना हो जाएगा a+b = 90 डिग्री। तो a + 25 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 90 - 25 इक्वल टू a का वैल्यू कितना हो जाएगा 65 डिग्री। ये रहेगा आंसर। a का वैल्यू 65 डिग्री, b का वैल्यू 25 डिग्री। जब हमारे पास दिया गया एक समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोणों का अंतर 2π/9 रेडियन है तो त्रिभुज के दोनों कोण के मान अंशों में ज्ञात कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज के कोण 1:2:3 के अनुपात में है, तब कोणों का मान रेडियन में ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। माना कि अनुपातिक नियतांक x है, माना कि x नियतांक है, माना कि x क्या है आपका नियतांक है। तो पहला कितना हो जाएगा a का x हो जाएगा, b का कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, c का कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। चूँकि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितने अंश का होता है 180 अंश का होता है। उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे x + 2x + 3x = हो जाएगा 180 डिग्री। देन x का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 + 2 + 5 6x = हो जाएगा 180 डिग्री। देन x का वैल्यू कितना हो जाएगा 180/6 हो जाएगा, 6 1 जा 6 3 जा 6 0 जा। x का वैल्यू हो जाएगा आपका 30 डिग्री। x का वैल्यू 30 डिग्री आ गया। तो a का वैल्यू निकालते हैं। a का वैल्यू है आपका x है, मतलब ये 30 डिग्री है। तो 30 × π/180 डिग्री होता है। 0 0 से कट जाएगा, 3 1 जा 3 6 जा, ये हो जाएगा आपका π/6, ठीक है। दूसरा है b का वैल्यू 2 × x, तो ये हो जाएगा 2 × 30 इंटू हो जाएगा π/180 डिग्री। 0 0 से कटेगा, 3 दूनी 6 और 6 कम 6 6 × 18, ये हो जाएगा आपका π/3। अगला है c है आपका 3 × x है, मतलब 3 × 30 इंटू π/ कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 0 0 से कटेगा, 3 × 9 और 9 कम 9 9 दूनी 18, ये भी हो जाएगा आपका π/2। ये रहेगा आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि किसी कोण के अंग्रेजी और फ्रेंच सेकंडों में संख्या को दिया गया है तो इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं, प्रदर्शित किया गया है। तो S1 = हो जाएगा S2, ये माप के बेस पे हो जाता है। तो यहाँ पर ये हो जाता है आपका S1/60 हो जाता है और ये हो जाता है S2/100 हो जाता है। क्लियर। अब यहाँ पर ये हो जाता है S1/60 × 90 हो जाता है समकोण के बेस पे, और ये हो जाता है S2/100 इंटू होता है 100। नाउ समकोण के बेस पे इसको फिर से सॉल्व करते हैं। तो S1/60 × 60 × 90 हो जाता है समकोण के बेस पे, समकोण के बेस पे ये हो जाता है, और ये हो जाता है आप लोगों का S2/100 × 100 × 100 हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये आपका 0 0 से सब का कट जाएगा तो कितना हो जाएगा S1/6 × 6 × 90, इसका 1 2 3
1 2 3 कटेगा तो कितना बच जाएगा यहाँ पर S2 का वैल्यू कितना बच जाएगा 1 2 3 10 इंटू कितना बच जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10 एक एक कटेगा तो यहाँ पर इसका S1 हो जाएगा 6 का 36 36 या कितना हो जाएगा 9 छक्के 54 9 18 27 और 5 32 324 ये हो जाएगा आपका S2 इक्वल टू 1000। कटा दो इसको 4 से कटा दो 4 8 32 4 एकम 4 S2 4 दूनी 8 4 5 6 20 4 0 0 यही सीधा करना था। इट्स दैट प्रूव दैट यही आपको सीधा करना था। ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 17। चलिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन बचा है, उसके बाद ये फिनिश है आप लोगों का। क्लियर। चलिए देखते हैं। हमारे पास दिया गया है यहाँ पर L इक्वल टू दिया गया है 2.2 सेंटीमीटर दिया गया है और यहाँ पर थीटा इक्वल टू दिया गया है 30 नॉट। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 30/60 हो जाएगा। 0 0 से कटेगा 1/2 आएगा। 3 1 3 3 2 ठीक है। थीटा इक्वल टू 1/2 इंटू हो जाएगा π/180 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा π/360 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि थीटा इक्वल टू होता है L/R तो यहाँ पर कितना हो जाएगा π/360 इंटू हो जाएगा 2.2/R। तो अगले स्टेप में आपका वैल्यू कितना हो जाएगा πR इक्वल टू हो जाएगा 360 इंटू 2.2। तो R का वैल्यू कितना हो जाएगा 360 इंटू 2.2 इक्वल टू हो जाएगा पाई। तो R का वैल्यू कितना हो जाएगा देख लीजिए भाई 360 इंटू 2.2 इक्वल टू हो जाएगा 22 इंटू 7। तो R का वैल्यू कितना हो जाएगा 360 इंटू 22 इंटू 7 बाय कितना हो जाएगी आप 220। 22 से कम 22 22 से कम 22 22 0 0 0 0 से कट जाएगा और R का वैल्यू हो जाएगा 36 गुणित 7 बराबर कितना हो जाएगा। R का वैल्यू 7 छक्के 42 4 7 21 और 4 25 252। R का वैल्यू हो जाएगा 252। ये रहेगा आपका आंसर। ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का। यदि R1 R2 R3 त्रिज्या वाले वृत्तों के चापों L1 L2 L3 उनके अंतरित कोण है तो इसका वैल्यू आप लोगों को ज्ञात करना है। तो दिया है हमारे पास, दिया है यहाँ पर हो जाएगा L1 इक्वल टू हो जाएगा आपका A1 और अल्फ़ा 1 हो जाएगा। L2 इक्वल टू A2 अल्फ़ा 2 और L3 इक्वल टू हो जाएगा A3 अल्फ़ा 3 मतलब R3 हो जाएगा। A1 R1 हो जाएगा। ये आपका L1 इक्वल टू A1 R1 A2 R2 A3 और ये आपका R3 हो जाएगा। ठीक है। चूँकि हम जानते हैं कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या। तो यहाँ पर हो जाएगा L1 प्लस L2 प्लस L3 बाय त्रिज्या। R का वैल्यू कितना दिया गया है, R का वैल्यू दिया गया है N A1 R1 प्लस A2 R2 प्लस A3 R3। ये ऊपर चला जाएगा। इसका वैल्यू को रख देते हैं A1 R1 प्लस A2 R2 प्लस A3 R3 पाए में n आपको ऊपर में चला जाएगा n है जाएगा के बाय में के बटे में है 1/, के रूप में है ना 1/n के रूप में है। तो n आपको ऊपर चला जाएगा तो n यहाँ हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा A1 R1 प्लस A2 R2 प्लस A3 R3। ये आपका कटेगा, आपका आंसर आएगा n रेडियन। ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। इतने में आप लोगों का एक्सरसाइज फर्स्ट क्या है फिनिश है। चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज के मिलते हैं। तब तक के लिए अलविदा। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।